डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमनेस्ट प्रॉब्लम इसका मिलता है, हाइपो प्रेशर, हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये तो बात हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन आज हम इसके बारे में क्लिनिकल बात थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि ये हार्ट है और ये हार्ट यहाँ पे हम एक एनिमेटेड डायग्राम से बना रहे हैं समझने के लिए। जैसे हम आर्टरी को यहाँ से सिर्फ निकाल रहे हैं समझने के लिए। तो अगर जब यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, जब ये सिस्टोल होता है तो ब्लड बाहर निकलता है। तो बाहर जब फ्लो होती है तो उसमें लेटरल प्रेशर जो डेवलप होती है, इस लेटरल प्रेशर को एक्सर्शन जो होती है इस आर्टरी पे, जिसमें एक मैक्सिमम प्रेशर लगता है, एक मिनिमम प्रेशर लगता है, उसी एक मैक्सिमम प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो मिनिमम प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हम इसको देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं इस फाइब्रोमैनोमीटर से, तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है जो नॉर्मल रेंज 110 से 130 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं ये मिलता है 70 से लेकर 90 mmHg। यह तो होता है इसका ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू मिलता है। लेकिन अगर किसी मरीज में अगर ये ब्लड प्रेशर अगर घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है नॉर्मल से, तब इसी को हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर या हाइपो प्रेशर, इसको लोग बोलते हैं। अब ये घट क्यों जाता है इसके बारे में समझना होगा। तो जो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो डेवलप होती है वो सबसे ज्यादा मेनली डेवलप होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली डेवलप होती है आर्टरी और ब्लड के कंपोनेंट से। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों का रिलेशन हो गई। तो हार्ट के वजह से भी लो बीपी होती है, आर्टरी के कारण भी लो बीपी होती है, और यहाँ पर ब्लड के कंस्टिट्यूएंट्स के कारण भी लो बीपी होती है। तो ऐसे लो बीपी जैसे कार्डियक डिसऑर्डर्स होती है, तब कार्डियक फेलियर हुआ, हार्ट में पंप ब्लड सर्कुलेशन कम हो रही है, इस्केमिया डेवलप हो रही है हार्ट में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कंडीशन डेवलप हो रही है, हार्ट वीक हो गई है, ये सब केस में क्या होती है कि हार्ट पंप कम करता है। यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम घट जाएंगे, थायरोक्सिन का लेवल घट जाने से हाइपोथायराइड वालों को भी लो बीपी हो जाता है। इसके बाद अगर एस्ट्रोजन का लेवल अगर बहुत हाई हो जाता है, कंट्रासेप्टिव ड्रग्स ले लेते हैं तो उसमें वेसल डायलेट कर जाता है। ज्यादा एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से भी बीपी घट जाता है, और कंट्रासेप्टिव ड्रग्स अगर लेते हैं उस कंडीशन में बीपी लो हो जाती है। कोई इंजेक्शन लेते हैं अगर कंट्रासेप्टिव वाले, तब भी उस केस में क्या होती है, बीपी लो हो जाती है, क्योंकि सबसे एस्ट्रोजन क्या होती है, बढ़ता है। एस्ट्रोजन बीपी का एंटागोनिस्ट होता है। प्रेगनेंसी में भी क्या होती है कि एस्ट्रोजन बढ़ता है शुरुआत में, ये वहां बीपी घटता है। अगला क्या होता है, यहाँ पे अगर वेसोडायलेटर सब्सटेंस ज्यादा यूज करते हैं अगर सपोज दैट, तब भी बीपी घटता है, जैसे हिस्टामिन वगैरह पे, ये सबसे बीपी ज्यादा घटता है। दूसरा होता है एलर्जी। एलर्जी में ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है क्योंकि वहां पे वेसल डायलेट करते हैं। इसके बाद ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे ब्लड शुगर लेवल घट जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया, लिपिड का लेवल घट गया, बहुत ज्यादा ओवर वेट को तुरंत घटाने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, अगर साल्ट का लेवल घट जाता है, सब के ये सारे कंडीशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाते हैं। अगर आप खाली पेट रहते हैं उसमें भी बीपी जो होती है डिक्रीज कर जाता है। नमक कम खाते हैं तभी बीपी डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसा कई ऐसे कंडीशन होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। एनीमिया होने पर, ब्लड लॉस कर गया बॉडी से, ये कई ऐसे कंडीशन होती है बीपी लो होने का। अब आते हैं बात, फीमेल तो बहुत मोस्ट कॉमन होती है, इसमें फीमेल मोस्ट कॉमन होती है। अब क्या होता है, इसको हम लोग डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग ब्लड प्रेशर को हम लोग पेशेंट को नॉर्मल कंडीशन में, सिटिंग पोजीशन में और सुपाइन पोजीशन में, दो पोजीशन में इसको हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। अगर दोनों पोजीशन में अब 3 बार हम लोग सप्ताह में क्या करते हैं, ऐसे तो
लो बीपी में जल्दी मौका देता नहीं है। अगर बीपी लो हो जाता है तो जैसे मान ले सपोज दैट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 110 से नीचे हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से बिलो हो जाती है, तो इसमें बॉडी में क्या होती है, कमजोरी होने लगता है। क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर ब्लड को सर्कुलेट करती है। इसी के कारण तो मेरे सेल में एटीपी ये न्यूट्रिशन सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होती है। इसी के वजह से बेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस निकलता है। बीपी लो होगा तो क्या होगा, सेल को एनर्जी कम मिलेगा, तुरंत जो होता है फेंट कर जाएंगे, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। उसके बाद हाथ जो हाथ पैर में उसमें क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल कंपन या स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी लथार्जी हो जाएगी एक कंडीशन में, फेंटनेस आ जाएंगे। ऐसे सब कंडीशन जो होता है लो बीपी में जल्दी मिलती है। बेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट बॉडी में बढ़ने लगेगा। तो अब चलिए बात, ये सब तो सिम्टम देख लेते हैं हम लोग, जांच करने के लिए से जांच कर लेते हैं। बाकी सीरम सोडियम जांच कराते हैं, घटा हुआ रहता है। लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज मिलेंगे। तो ये सब कुछ जांच करके देख सकते हैं हम लोग। ब्लड शुगर हो सकता है डिक्रीज मिले, जोड़ी नहीं है, डिक्रीज बढ़ा भी सकता है। आते हैं मैनेजमेंट। अगर किसी का लो बीपी हो गया तो क्या करेंगे। पहला है सडन मैनेजमेंट, एक है आपको कि बाद तक मैनेजमेंट करना है, कि क्योंकि पेशेंट को बीपी को नॉर्मल रखना जरूरी है। क्योंकि बीपी नॉर्मल नहीं रह गया तो बताया ना आपको कि बीपी नॉर्मल नहीं रहने पे बॉडी कमजोर हो जाती है, तुरंत फेंट कर सकता है, बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है सडन। इसलिए क्या होती है कि अगर तुरंत बीपी को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग कि साल्ट वाटर, इलेक्ट्रल पाउडर, लेमन वाटर प्लस उसमें हम लोग साल्ट मिलाते हैं हम लोग, ये हम लोग सडन के लिए यूज करते हैं। दूसरा जो ये पाम सोल होती है, इसके लिए हम रबिंग करते हैं। और प्लस कोल्ड वाटर हम लोग इनटेक कराते हैं। कोल्ड वाटर से क्या होती है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है। वेसो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगी कि एरिया घटेगा तो तब बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी उस केस में। तो सडन के लिए ये करते हैं हम लोग। और अगर बात इससे भी कंट्रोल नहीं होती है तो फिर आईवी फ्लूइड में डीएनएस या नॉर्मल सलाइन एक पोलिबियन डाल करके पेशेंट को इंसर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बीपी तुरंत मेंटेन पे आ जाती है। अगर इससे भी मेंटेन पे नहीं होता है तो हम लोग करीब कॉज ढूंढेंगे। लंबे समय के लिए अगर बाय द वे पेशेंट को नॉर्मल रखना हो तो पहले तो कॉज ढूंढेंगे कि किस वजह से इसका बीपी घट रहा है। लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे, प्रोटीन डाइट बढ़ाते हैं उसको, पालक को जूस बना करके या पालक हम लोग बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए, किशमिश बोलते हैं मरीज को पर डे कम से कम 20 किशमिश हम लोग बोलते हैं मरीज को लेने के लिए, सुबह 20 शाम। इससे जो होता है ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा नॉर्मल हो जाती है। क्योंकि बीपी लो होने पे बहुत सारी डिजॉर्डर्स होती है। इसके बाद हम लोग रेगुलर वे में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रल पाउडर्स को यूज करने के लिए हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू लेते रहने से। और इस सब से क्या होता है कि बीपी जो होता है एक समय क्या होता है कि नॉर्मल पे आ जाता है। नॉर्मल योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो नॉर्मल जो मरीज को बोलते हैं ये तो लोग करवाते हैं मरीज से। इसके बाद अगर हमें होम्योपैथिक ड्रग्स अगर देना हो तो इसके लिए हम लोग मरीज को नेट्राम्यूर उसको बायोकेमिक्स में 6 टैबलेट पर डे हम लोग 3 बार देते हैं मरीज को। अगर सडन अगर बाय द वे कभी ऐसा हो रहा है कि तुरंत घट जा रही है तब एकोनाइट का भी हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद और भी ज्यादा अगर दिक्कत होती है तो बाय द वे तो ग्लोनाइन भी यूज करते हैं हम लोग, उसमें नेट्रम सल्फ भी देते हैं मरीज को। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसको कि हम लोग रेगुलर वे में देते हैं। और अगर बाय द वे बहुत ज्यादा अगर डिफिकल्टी अगर कार्डियक से अगर हो रही है उसमें हम लोग ईसीजी करा के देख लेते हैं। अगर कार्डियक से अगर गड़बड़ हो रही है, अगर बीपी लो हो रही है तो ईसीजी में आर वेव घटा हुआ रहता है। तो वह सब केस वो लोग क्या करते हैं कि नाजा या लैकेसिस का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि बीपी एक नॉर्मल पे आ जाती है। और डिस्टेलिस भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये सब मेरा क्या है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।